चलिए आज आप लोग को हम क्लास 11th का पढ़ाएंगे बेसिक बातें। नहीं, बेसिक बातें जो हम लोग केमिस्ट्री के बीच बीच के पॉइंट में आ जाता है और वो पॉइंट सर इस्तेमाल कर देते हैं और सर को लगता है कि बच्चे को समझ में आ गया होगा, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता है तो वो टेंशन में आ करके केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रेशर समझने लगता है और वो प्रेशर ना समझे। इसलिए सबसे पहले पढ़नी क्या चाहिए हम लोग को? बेसिक बातें। क्या पढ़नी चाहिए? बेसिक बातें। तो आज हम लोग सबसे पहले बेसिक में हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक में क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक। तो आप लोग भी हेडिंग दे दीजिएगा, लिखिएगा सम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे बाद में। अभी इसको कभी जब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, कभी कभी इसको उठा करके ऑर्गेनिक को डाल देते हैं। ऑर्गेनिक को डाल देते हैं तो बच्चा को डिफिकल्ट लगता है कि सर ये क्या चीज होता है, सर इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, सर स्ट्रक्चर क्या होता है, सर केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सर। तो बच्चा को बड़ा टफ लगने लगता है और बच्चा को टफ इसलिए लगता है क्योंकि उसके पास बेसिक बातें नहीं है। तो आज हम लोग बेसिक बातें करेंगे। ये चैप्टर है लेकिन इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे आगे जा करके विद डिटेल से। केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कहां से आया, कैसे आया, किसने दे दिया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन आया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया किसने, कब बनाया, कौन कौन सा केमिकल से बनाया, किसके किसके सहयोग से बना, कब बना, ये सब सारी बातें हम लोग चैप्टर में करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक। नहीं तो चलिए बेसिक में सबसे पहले हम लोग, कोई भी चीज का सबसे पहले बेसिक होता है तो नाम होता है। क्या होता है? सबसे पहला नाम। और कोई भी चीज का नाम जनरली हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। कितने तरीके से लिखते हैं? दो तरीके से। जैसे एक बहुत सुंदर कहानी आप लोग को बताते हैं, बहुत मजा आएगा। जैसे एक बार जब रोम पहुंचे तो मैम बोली, यानी हमारी पत्नी, धर्मपत्नी बोली कि सर आप जा रहे हैं थोड़ा मार्केट तो आप लेते आइएगा 1 kg सोडियम क्लोराइड। 1 kg सोडियम क्लोराइड ले आते आइएगा। 1 kg सोडियम क्लोराइड लेते आइएगा। अब हम इधर के बहुत सारे दुकानों में मांगे कि हमको 1 kg सोडियम क्लोराइड दीजिए, और मैडम की बात है, मैडम नहीं लाइएगा तो मैडम जानवे करते हैं। तो उसने सारे दुकान वाले लोग मना कर दिए कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड नहीं है, मेरे पास सोडियम क्लोराइड नहीं है। अब हम डरे डरे गए गांव, घर, रूम गए। तब तक मैडम पूछी, सर आपको बोले थे 1 kg सोडियम क्लोराइड लाने के लिए, आप नहीं लाए सोडियम क्लोराइड, क्यों नहीं लाए? भूल गए? तो हमने अच्छी जवाब दिया, मैम देखिए हम सारे दुकान में करीबन 8-10 दुकान गए और वहां गए और बोले कि हमको 1 kg सोडियम क्लोराइड दीजिए, लेकिन हमको किसी ने 1 kg सोडियम क्लोराइड नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया होगा ये आप लोग को पता है? क्योंकि उस दुकानदार को पता ही नहीं था
कि सोडियम क्लोराइड होता क्या है। सो यदि उस दुकानदार को हम बोले रहते या तो मैडम हमको बोली रहती कि आप 1 केजी नमक लेते आइएगा, 1 केजी क्या लेते आइएगा, नमक लेते आइएगा, क्या लेते आना है, नमक, कितना, 1 केजी नमक लेते आना है। जैसे हम नमक मांगे रहते दुकानदार को, वो 1 केजी नहीं बोले रहता, एक पैकेट भी उठा के आप ले जाइए, 50 केजी व 1 क्विंटल वाला। समझ में आया क्या। तो इससे पता चलता है कि कोई भी केमिकल का 2 नाम हो सकता है, एक मार्केटिंग नेम अलग होता है और एक नाम जो होता है वो इंटरनेशनल नेम होता है। तो बताइए, एक नाम नमक है और एक नाम जो है वो सोडियम क्लोराइड है, नहीं, जिसको आप लोग Na और Cl कहते हैं। नहीं, NaCl को ही सोडियम क्लोराइड और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। तो इसका मतलब है एक सबस्टांस को एक से अधिक नाम से जाना जाता है, नहीं, और हम लोग को सबों नाम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि केमिस्ट्री की बात है, और केमिस्ट्री में नाम नहीं जानिएगा तो दिक्कत है। फिर डायरेक्ट कहिएगा वो बगल वाला ऐसे वैसे, ऐसे थोड़ी होता है। तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, 2 नाम पढ़ना पड़ेगा। इस नाम को हम लोग मार्केटिंग नेम कहते हैं। क्या नाम कहते हैं, मार्केटिंग नेम कहते हैं। कौन सा नेम को कहते हैं, तो इस नमक के नेम को मार्केटिंग नेम कहते हैं, और ये NaCl नेम को हम लोग इंटरनेशनल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल नेम। इसका मतलब नाम 2 हो सकता है, एक होता है मार्केटिंग नेम, क्या होता है, मार्केटिंग नेम, और दूसरा होता है इंटरनेशनल नेम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आयुपेक नेम। क्या कहते हैं, आयुपेक नेम। आयुपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, यू से यूनियन, और पी से होता है प्योर, और ये से होता है अप्लाइड इन केमिस्ट्री। तो इसका बहुत सुंदर कहानी है, इस पर कहानी भी बताएंगे। तो नाम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, नहीं, एक मार्केटिंग नेम और दूसरा कौन सा नेम, मार्केटिंग नेम, मार्केटिंग नेम। इसी को हम लोग और नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग कॉमन नेम के भी नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग इसी को ट्रिवियल नेम के भी नाम से जानते हैं। कौन सा नेम से, ट्रिवियल नेम से, नहीं, इतने नेम से जानते हैं। आयुपेक नेम को जनरली हम लोग 4 पार्ट में लिखते हैं। कितने पार्ट में लिखते हैं, 4 पार्ट में लिखते हैं। कितने पार्ट में लिखते हैं, 4 पार्ट में। कौन कौन होता है, तो देखिएगा 4 पार्ट में कौन कौन होता है। एक होता है प्रीफिक्स, और इसी का नाम हम लोग ब्रांच भी कहते हैं, और इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। और दूसरा होता है रूट वर्ड, या तो वर्ड रूट।
और इसी को कहते हैं हम लोग वर्ड रूट। दोनों में जो पहले लिखना है, जो अच्छा लगे लिख दीजिएगा। तीसरा नंबर होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। और चौथा होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स ये आप लोग के पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, देखिएगा फॉर्मूला हम कैसे निकाल लेंगे। सो आयुपेक नेम को आप कितने पार्ट में लिखिए? 4 पार्ट। आयुपेक नेम को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई कहते हैं। अब ब्रांच को हम शॉर्ट फॉर्म में बी आर, जिसको परफिक्स अच्छा लगता है पी आर लिखिएगा, जिसको ब्रांच अच्छा लगता है बी आर लिखिएगा। रूट वर्ड को आर डब्ल्यू लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स को पी एस और सेकेंडरी सफिक्स को एस एस लिखते हैं। तो एक ये आयुपेक नेम का क्या निकल गया? फॉर्मूला। क्या निकल गया? फॉर्मूला। तो आज इतना ही क्लास लेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, ये चीजें आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, ताकि कल इस फॉर्मूला को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। ओके, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।